sentences that will give you a foot inside any door. Foot inside any door का मतलब है आपको कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा अगर आप अच्छे से भाषा बोलोगे तो. क्या मैं राइट बोल रहा हूँ, रॉन्ग बोल रहा हूँ? यस सर. या आपका सम्मान हमेशा बढ़ेगा यार जब आप बराबर बोलोगे तो. So let's start singing. Very important to sing now. Okay. So honesty. Chalo. 1, 2. Start the recording. 1, 2, 3. Start. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I from you. I can always You find always someone find someone to say they they sympathize. sympathize. If I wear If my I wear heart my out heart on my out of my sleeve, but I don't but I want don't some want pretty some pretty face face to tell me to pretty tell me pretty lies. lies. All I All I want is want is someone to believe. Honesty Honesty, is such such a a lonely lonely word. word. Everyone is Everyone is so so untrue. untrue. Honesty Honesty is hardly ever is hardly heard, heard, and and mostly what mostly I what I need need from from. you. I can I find a can find a lover, lover. I can I find a can find a friend, friend. I can have I can have security security until the until the bitter bitter end. end. Anyone can comfort you with promises Promises again. again. I know, Um, I I know, know, I I know. know when I'm deep When I'm inside of deep inside me. of me, don't be too Don't be too concerned. concerned. I won't I ask won't for ask you for nothing nothing while I'm while I'm gone. gone. But when I want But when sincerity, I'm in sincerity, tell me where else tell me can where I else can I turn? turn? 'Cause you are the 'Cause you are one the that I one that I depend depend upon. upon. Honesty Honesty is such a is lonely a word. lonely word. Everyone is Everyone is so untrue. untrue. Honesty Honesty is hardly is ever hardly heard, ever heard, and and mostly what mostly I what I need need from from you. you. ये बहुत प्यारा गाना है. ये बोलता है कि सब ऑनेस्टी की ज़रूरत है मुझे तुम्हारे प्यार में. मुझे कोई भी मिलेगा, मैं अगर अपना हार्ट अपने स्लीव पे, एक कहावत है, इफ आई वेयर माय हार्ट ऑन माय स्लीव, मतलब अगर मैं मेरे मेरे फीलिंग्स को मैं अगर व्यक्त करता हूँ, फीलिंग्स को बार-बार व्यक्त करना और दिखाना, उसको बोलते हैं वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव. तो वो मैं ऐसे करके तेरा प्यार पा सकता हूँ, लेकिन मुझे आपसे ऑनेस्टी की उम्मीद है. तो ये बहुत गहरा सॉन्ग है. आप सुनिए उसको 2-3 बार, 10 बार. आपको बहुत से नए-नए चीज़ें इसमें मिलेंगी. तो ये नेक्स्ट टाइम भी हम गाएँगे. निकिता, आपको समझा गाना? Yes, sir.
मजा आया? मजा आया? Yes, sir. Yes. ओके, नाउ लेट्स रॉक। अभी मैं आपको बोलता हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट यूफेमिज्म? हिंदुइज्म के बारे में सुना है क्या? यस सर। यूफेमिज्म का उससे कोई संबंध नहीं है। ओके, सिर्फ साउंड सेम है। यूफेमिज्म Okay. यूफेमिज्म हिंदुइज्म उसका कोई ओके, संबंध नहीं है। ग्रुपिज्म वैसे। ग्रुपिज्म कोई संबंध नहीं है। यूफेमिज्म Okay, sir. मतलब क्या? यूफेमिज्म मतलब क्या, सुन लो। आपको कोई हार्श चीज बोलनी है किसी को, ओके, आपको किसी को कोई हार्श चीज बोलनी है, लेकिन आप उसको किस सॉफ्ट अंदाज में बोलते हो, उसको यूफेमिज्म कहते हैं। ओके, किसी का इंसल्ट नहीं करना हो तो यूफेमिज्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फेल होता है किसी सब्जेक्ट में तो हम बोलते हैं, अरे सभी लोग थोड़ी पढ़ाई में अच्छे होते हैं। पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। सरकाज़म हो गया, मतलब एक तरह का। सार्केज्म नहीं, सार्केज्म नहीं, सार्केज्म नहीं। ओके, सार्केज्म नहीं करना है आपको, आपको किसी का इंसल्ट नहीं करना है। ओके, मतलब आप बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे, वो आप एवरेज, आप अबव एवरेज नहीं हो लेकिन आप डिफरेंट हो। ओके। आप अबव एवरेज नहीं हो लेकिन आप डिफरेंट हो। तमीज से अभी- बेइज्जत करना। तमीज से बेइज्जत करना भी नहीं है। आप ओके, उसमें, जैसे मैं बोलूं गवर्नमेंट ऑफिस में है आप गवर्नमेंट ऑफिस में है, मैं बोलूंगा आपको तो वैसे नाटक लिखने का वक्त मिलता होगा, नाटक लिखने का वक्त मिलता होगा। मतलब मैंने इनडायरेक्टली बोला कि आप Okay. काम कम कर रहे हो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब इंसल्ट आपको नहीं करनी है, लेकिन आपको छुपा के आपको इंसल्ट को कम करना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करके। आपके प्रोफेशनल अब्यूज हो गया सर ये। आपके रिलेटिव्स आपसे ज्यादा जिएंगे, आपके रिलेटिव्स आपसे ज्यादा जिएंगे। मतलब क्या है, आप जो पहले मरने वाले हो। मैं अगर बोलूं आप पहले मरोगे तो आपको बुरा लगेगा। मैं बोलूंगा आपके रिलेटिव्स आपसे ज्यादा जिएंगे, मतलब क्या होता है, यूफेमिज्म होता है। आप समझ गए क्या यूफेमिज्म? अभी समझा क्या? थोड़ा थोड़ा समझा, कोई बात नहीं, इसका डिक्शनरी मीनिंग देख लो। और यूफेमिज्म के नेक्स्ट है, इसमें यूफेमिज्म पे सेंटेंसेस बनाओ कुछ। ये होमवर्क है, ओके, होमवर्क है, ये करके आना। यूफेमिज्म पे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो यूफेमिज्म होमवर्क था इसलिए दिया मैंने। आज हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश एक्सप्रेशंस। तो इंग्लिश एक्सप्रेशन से आप जब ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो आपकी भाषा, आप बहुत से विचार एक ही सेंटेंस में बोल सकेंगे। बड़े बड़े बड़ा विचार जो है एक सेंटेंस में बोल सकेंगे, बड़ा विचार। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, इट टेक्स टू टू टैंगो। मतलब क्या, कोई बता सकता है क्या? अच्छा, इंग्लिश एक्सप्रेशन में ऐसा होता है कि वर्ड्स कुछ और होते हैं और उसका मीनिंग कुछ और होता है। मतलब वर्ड्स देख के आपको कोई इमेजरी अलग ही आएगी आपके आंखों के सामने। टैंगो मतलब डांस, बराबर? टैंगो मतलब डांस है कि नहीं है? निकिता, चित्रांश, सर। अमित, मनोज। हाँ सर। लेकिन अभी देखो, टैंगो का कोई संबंध ही नहीं। अभी मैं बोलूंगा आपको इसका मतलब। आपको मालूम है कि इट टेक्स टू टू टैंगो का मतलब क्या है? कोई बोल सकता है? दोनों हाथ से ताली बजती है भैया, इसका मतलब वो है इट टेक्स टू टू टैंगो। यार, अबे उसने झगड़ा शुरू किया, उसने झगड़ा चालू किया, बॉस इट टेक्स टू टू टैंगो। दोनों ने किया तभी तो हुआ, ये अकेले ने नहीं किया। इट टेक्स टू टू टैंगो। समझा क्या? एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मतलब क्या? अपनी
नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश एक्सप्रेशन में यही होता है कि जो लिखा है वो नहीं होता है, कुछ और होता है, मैं बताऊंगा, कोई ये बात नहीं। पीएफ क्या है सर? पीएफ क्या है? गेट अ टेस्ट पीएफ ऑफ है सर ये ऑफ है, ऑफ। अच्छा सॉरी, अच्छा पीएफ ऑफ। हो गया, हाँ पीएफ हो गया ऑफ। गेट अ ओके टेस्ट सर, ऑफ योर ओन मेडिसिन। ओके, मतलब इसका मतलब ये है सर। जिस पे बीतती है उसको पता चलता है, ऐसा कुछ। नहीं, अभी हाँ। सुनो मेरी बात सुनो। मैं ओके अगर एक सर। गुस्सेल डायरेक्टर हूँ, मैं अगर एक ओके। गुस्सेल डायरेक्टर हूँ, जो मैं अपने एक्टर्स पे हमेशा गुस्सा करता हूँ, और एक एक्टर मुझे ऐसे टीम में मिल गया मनोज जैसा, जो मुझे गाली देता है सडनली, तो लोग क्या बोलेंगे बात है। साला इसको ना, इसको ही गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। ये जो देता था दूसरों को डोज, ये जो डोज देता था दूसरों को, उसको उसी का डोज मिल गया साले को। ही गॉट अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। समझे क्या? कितना मजेदार वो है ना ये। जैसा दूसरों के साथ करता था उसको वैसा ही मिल गया। उसको वैसे ही मिला, वेरी गुड, यस, अच्छा अच्छा। जैसे को ओके तैसा मिला। ओके, जैसे हाँ। को तैसा। ओके सर, ह्यूपविज्म भी हो गया। भाई साहब ये लिख रहे हो आप, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि फिर इसके भी सेंटेंसेस नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी एक्सरसाइज देता हूँ उसके रिहर्सल होनी चाहिए, तो मैं दूंगा और कुछ करेंगे नहीं तो मजा नहीं। यस सर। सॉरी, मेरे बिस्किट खाने की आवाज को माफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। एवरी क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब क्या? चित्रांश, ये सुना हुआ है सर ये अभी। चित्रांश, चित्रांश, पहले चित्रांश बोलेगा। बिग निकिता, क्लाउड है। निकिता, यस सर। एवरी क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग। देखो सर आई डोंट नो। इमेजरी, इमेजरी ऐसी होती है कि क्लाउड पे सिल्वर लाइनिंग है। अभी इसका मैं डीपली आपको अर्थ समझाता हूं कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीज आ सकती है, क्योंकि सिल्वर लाइनिंग क्लाउड, क्लाउड ये सिंबल है डार्कनेस का, ऑफ डिप्रेशन। पर सूरज जब क्लाउड के पीछे से चमकता है तो उसको एक सिल्वर लाइनिंग आती है क्लाउड पे। मतलब ओ ये जब वही। क्लाउड हटेगा, ये जब दुख हटेगा, या ये दुख में भी एक जो झालर है, इसकी जो किनार है, वो सुनहरी है या चांदी की है, मतलब ये सिल्वर लाइनिंग, कुछ होप है आपको, कुछ होप मिलेगा। ये अभी ये निराशा डार्क में है, ही आशा अभी छुपी है। निराशा में आशा छुपी हुई है, क्वारंटाइन है हम। लेकिन फिर संजू तू क्या करेगा क्वारंटाइन में? अरे यार मैं ऑनलाइन कोर्स शुरू करूंगा। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। चित्रांश आपको ओके समझ में सर। आया? इसका हिंदी में क्या बोलेंगे सर? मतलब निराशा में आशा। निराशा में आशा। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसके सेंटेंसेस बनाने हैं भाई नेक्स्ट टाइम, वरना मैं क्या बोलते जाऊंगा और कुछ फायदा नहीं होगा। मेक, अभी मैं बोल रहा हूं, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब क्या? कट टू द बड़े को पॉइंट। छोटा कर। बड़े को छोटा करो, ये तो ऐसे लग रहा है, वो तो बराबर है, लेकिन कैसे, उसका संदर्भ कैसा है? मैं टू आपको द लेक्चर पॉइंट दे बात रहा करना। हूँ। टू द पॉइंट बात करने की बात भी नहीं है, नहीं है, वैसा नहीं है, मैं बताता हूँ। ओके सॉरी। सॉरी मत बोलना भाई, सॉरी कभी मत बोलना क्लास में। अभी ओके सर। ये है कि मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में ऐसा होता है कि मैं इंग्लिश का क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश का क्लास ले रहा हूँ, और मैं आपको मेरी गर्लफ्रेंड की स्टोरी बोलना शुरू कर दिया मैंने इंग्लिश में। अरे वो इंग्लिश में ऐसा करती थी, फिर वो ऐसा बात करती थी, ऐसा। अरे यूफेमिज्म पे बात कर रहा था, सॉरी। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे कहना है कि यूफेमिज्म बहुत जरूरी है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत यूज करता था ये, ताकि उसको डिप्रेशन ना आए, ओके। ताकि उसको बुरा, जो उसके बुराई है वो मैं अच्छे शब्दों में छुपाता था। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बड़बड़ करने लगा ना, कुछ और बड़बड़ करने लगा, बीच में मुझे याद आया, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी यार। टू कट अ स्टोरी शॉर्ट, समझ गए क्या? संक्षिप्त में ओके बताना सर। है मुझे, तो संक्षिप्त में अगर मैं ऐसा, हिंदी, हिंदी में उसका कैसे होगा? तो मैं ऐसे जा रहा था, वहां पे जा रहा था, फिर मैं ऐसा गया। अरे अरे यार, मतलब संक्षिप्त में बताऊं अगर मैं, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, समझ गए आप? ओके। हाँ, तो ये एक्सप्रेशन है, ये आपको यूज करना है, तभी मजा आएगा आपको लाइफ में, ठीक है? अभी
बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, मतलब क्या लिखा है मैंने, एक्चुअली लिखना नहीं चाहिए था। और ये इंग्लिश एक्सप्रेशन सर, इंग्लिश एक्सप्रेशन है ना उसके नीचे। नहीं वो छोड़ो, वही उसी के बारे में बात करें, इंग्लिश एक्सप्रेशंस के बारे में ही बात करें हम लोग। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड मतलब क्या? अगर आपको बोलना है कि मैंने कुछ नया इजाद किया है या कुछ ऐसा नया इजाद हुआ है जो बहुत ही हॉलमार्क है, जो बहुत ही दुनिया को बदलने वाला है, तो आप बोलेंगे बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। स्लाइस ब्रेड जो बना ना, स्लाइस ब्रेड ये हर एक के टेबल पे आया ना। स्लाइस ब्रेड बनने के बाद, पहले पाव था, वो स्लाइस होने के बाद कैसे मशीन से स्लाइस होके आया, तो ये इन्वेंशन हुआ। तो हम बोल रहे इसके बाद जो बना ना यही है, इसके बाद जो बना ना स्लाइस ब्रेड के बाद, ये भाई कमाल की इन्वेंशन है भैया। स्लाइस ब्रेड के बाद यही है भाई, यही है भाई। ये स्लाइस ब्रेड के बाद तूने जो बनाया ना, ये भौरा जो घूम रहा है जिससे पानी टपक रहा है और उससे वाटर वेपर आता है और कोरोना निकल जाता है, ये बस मतलब बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। समझ गए क्या? हिंदी में क्या 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 लिखेंगे कैम हिंदी में सर? ओपनर, ये बताता हूँ, रुको। बेटा सब कुछ हाथों में मिलना है, ऐसा कुछ तो नहीं है सर? नहीं, सुनो। पक्का पक्का। स्लाइस ब्रेड एक इन्वेंशन है, समझ लो। इन्वेंशन है ही ना कि स्लाइस किया ब्रेड को, पहले ऐसे नहीं आता था। स्लाइस ब्रेड भी एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। मानते हो कि नहीं Yes, sir. मानते हो? हाँ सर। यस सर। अभी चित्रांश ने कुछ ऐसा इन्वेंट किया जिससे कोरोना वायरस भागेगा। चित्रांश ने कुछ ऐसा इन्वेंट किया जिससे कोरोना वायरस भागेगा, या कुछ ऐसा इन्वेंट किया जिससे जाम की बाटली जो है, जैम की बाटली, वो आप सिर्फ ऐसे डालोगे और फट से निकल जाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे इसको? तारीफ करने की होगी तो बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। बेस्ट थिंग मतलब ये जो चीज है, ये थिंग, ये जो चित्रांश ने बनाई है, इट इज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। स्लाइस ब्रेड पहला इन्वेंशन था और ये दूसरा है। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप। अगर कॉम्प्लीमेंट देना है किसी को, उसके बाद मतलब ये एक अच्छा इन्वेंशन है। उसके बाद बराबर पहले मोहनजोदाड़ो बना, फिर तो ये ताजमहल तो छोड़ ही दो। ये आपने जो बिल्डिंग बनाई वो तो बस है, ताजमहल है भाई, अगर मैं बोलूं। लेकिन ये किस संदर्भ में बोलना है आपको? अगर किसी ने कुछ नया, कुछ चीज इजाद किया हो तो। ओके, समझ गए क्या? ओके। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओगे। चित्रांश समझा? हल्का To invent something beyond imaginary. नहीं, to give a compliment for something that you think is a revolutionary thing, which you think is revolutionary. अभी तुम्हारी मम्मी ने भी कुछ ऐसा हैक बनाया। देखो, मम्मी ने हैक बनाया। हैक को समझते हो क्या? हैक, मम्मी ने एक टॉर्टाइज कॉइल का जो लगाते हैं ना अपन, वो चीज, टॉर्टाइज कॉइल में क्या लगता है? पतरे का। अरे पतरे का डंडी लगता है ना, स्टील हाँ, स्टील सा लगता है। वो घूम गया, समझ लो घूम गया। चित्रांश का कंपोस्ट लिया और वो टॉर्टोइज कॉइल में घुसा दिया, और चित्रांश ने मम्मी को क्या बोला? दिस इज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। ये तो टेक्नोलॉजी आपने तो कमाल की बना दी। समझ गए क्या? समझ गए? स्लाइस ब्रेड, हाँ सर। इजाद किया, कुछ इजाद किया आपने ऐसे जो तारीफ भी हुई उसमें, कुछ कारीगरी कर दी, कुछ कारीगरी कर दी, कुछ किया जो मतलब स्लाइस ब्रेड तो पहले था, अभी ये भाई कमाल का कर दिया आपने। हाँ, उसके अलावा ये आपने भी वैसा ही काम कर दिया। वैसा ही काम कर दिया, बराबर। गुड फॉर यू, अगर मैं बोलूं गुड फॉर यू, क्या मतलब है चित्रांश? गुड फॉर यू बराबर है, तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन कैसे बोलने का वो, कि किसी ने कुछ बोला और तुमको
लगता है कि इसमें इसने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम इसका होने वाला है, भला होने वाला है। मैंने आज पूरा होमवर्क कर दिया, आपने मुझे बोला, तो मैं बोलूंगा गुड फॉर यू चित्रांश, गुड फॉर यू। अमित ने बोला मैंने तो सर पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, महाभारत, नहीं महाभारत पढ़ ली मैंने पूरी, तो मैं बोलूंगा गुड, रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ ली, मतलब गुड फॉर यू। तुम्हारे लिए अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, मतलब तुमने अच्छा काम किया, गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मैनर्स में भी आता ये है, कॉम्प्लीमेंट के जैसे हो गया सर, ये कॉम्प्लीमेंट में आता है, मैनर्स में आता है ये। Done something good. हाँ, you have done something good, and somebody else has done something good. You have not. Somebody else has, and you're complimenting him, or you're telling him good for you. अपने आप के लिए कुछ अच्छा कर लिया तो उसके लिए गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, उसने कर लिया, वो उसने, आपने नहीं। उसने जब कोई अच्छा किया तो आपको बोलना है गुड फॉर यू, गुड फॉर यू यार। उसने अपने संदर्भ में और अपने संदर्भ में कुछ किया तो गुड फॉर यू, दोनों के संदर्भ में किया तो गुड फॉर अस। ओके, हाँ, समझ गए? ओके, कीप मी जैसे हम, पोस्टेड। यस सर, हाँ, कीप मी पोस्टेड, कीप मी पोस्टेड मतलब क्या? So means if I have given a work to someone, the status परफेक्ट, of वेरी that गुड, work. वेरी गुड, वेरी गुड। तो किसी ने कुछ काम असाइन किया है, उसका स्टेटस बताओ, कीप मी पोस्टेड। आपने कोई होमवर्क दिया है किसी स्टूडेंट को, भाई कीप मी पोस्टेड ऑन द होमवर्क। कीप मी पोस्टेड मतलब पोस्ट नहीं करना है, अपडेट करना है। पोस्टेड में मिसगाइड हो जाओगे, पोस्टेड क्यों बोला फिर? पोस्ट कर रहा है क्या लेटर? नहीं। तो इंग्लिश एक्सप्रेशन की यही खूबी है कि द वर्ड्स इमेजरी कुछ और हो रही है, लेकिन इसका मतलब कुछ और है, और वो मतलब निकिता समझ गई, और निकिता के जरिए अब आप लोग भी समझ गए। ठीक है, कीप मी पोस्टेड हो गया। स्लीप ऑन इट, अपडेट मी अबाउट कीप मी अपडेटेड। हाँ, या बराबर है, बराबर है, बराबर है। कीप मी अपडेटेड ये भी होता है सर, अपडेट नहीं, मी, वो मत बोलना, वो मत बोलना, ये अपडेटेड मी। बोलना कीप मी पोस्टेड इज बेटर, कीप मी ओके पोस्टेड इज बेटर। हाँ, तो ये ओके सर। करेक्ट इंग्लिश यही है। दूसरा तो है ये स्लीप ऑन इट। मैनर्स में आता है सर ये? हाँ, मैनर्स नहीं है, मतलब कीप मी पोस्टेड मतलब एक करेक्ट वे ऑफ सेइंग है, एक एक्सप्रेशन है, ये मैनर्स की बात नहीं है। कीप मी पोस्टेड इज द राइट वे ऑफ सेइंग, भाई मुझे अपडेट देते रहना, अपडेट देते रहियो। ओके सर। हाँ, तो दूसरा है स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट किस पे सोना है भाई? स्लीप ऑन इट, स्लीप ऑन इट। चित्रांश, निकिता, अमित, बोलो। नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, यू ट्राइड, नाइस। अभी मैं बताता हूँ स्लीप ऑन इट मतलब क्या है। मैंने आपको बोला, मैंने निकिता को बोला, निकिता मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, 1 करोड़ रुपया, ठीक है? एक ब्रीफकेस में 1 करोड़ रुपया है, आपको लेना है ये, और किसी का खून करना है, ठीक है? निकिता बोलती है मैं नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, करूँ या नहीं करूँ। तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? स्लीप सोच के बोल, स्लीप ऑन इट यार, स्लीप ऑन इट। तेरे को मैंने वो असाइनमेंट दिया था, तेरे को बोला था ना वो रोल करने को, तू रोल करेगा मेरे पिक्चर में। तो अमित बोल रहा है सर मेरे को, मेरा जो फैन बेस है शिवाजी पार्क का, उसमें बहुत से खूबसूरत लड़कियां हैं, अगर ये रोल मैं करता हूँ तो मेरा इमेज खराब होएगा। तो मैं उनको क्या बोलता हूँ अमित को, अमित स्लीप ऑन इट, सोच लो, कल बोल देना, ठीक है? ओके, समझ गए? अभी तो समझ गए ना? हाँ सर, समझ गए यस नहीं सर। समझे? हाँ, स्लीप ऑन इट, सोचकर बोलना मतलब कोई आप सोच कर बोलना, मतलब सोच लो पहले, तसल्ली से सोच लो पहले, तसल्ली में सोच के बोलना। you are giving someone offer and Yeah. he is denying, then you Denying. ask
No, डिनाई denying. कैसे नहीं? He's thinking about Confused it है, and he confused will है, ask me. Okay, he's confused है, confused confused है, and asking. कंफ्यूज। confused Okay. की कोई भी सिचुएशन, देखो देखो देखो, someone is confused और you even you are confused. अगर मेरे को ये ऑफर दिया, संजू 10 मिलियन डॉलर्स किसी का खून कर, तो मैं बोलूंगा, मतलब Okay. मैं तो बोलूंगा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर मैं क्रिमिनल हूँ Okay. और मेरा पास्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड है, मैं बोलूंगा लेट मी स्लीप ऑन इट, मेरे को सोचने दो। Okay. मैं खुद भी बोल सकता हूँ Okay. खुद के लिए, लेट मी स्लीप ऑन इट। यार ये असाइनमेंट तू करेगा, एक्टिंग असाइनमेंट करेगा, ये राइटिंग का असाइनमेंट लेगा क्या? Okay. सर कितना टाइम लगने Let वाला me है? sleep on it. अरे Okay. कितना टाइम लगने वाला है ये राइटिंग असाइनमेंट? मनोज सर आगे प्रोड्यूसर हमारे, वो बोल रहे हैं राइटिंग असाइनमेंट है, पायलट तुमको ही लिखना है, तुमको ही लिखना है पायलट। Okay. बाद में पायलट लिखो तो तुम्हारा ही Let me सीरियल होने वाला है। लेट मी स्लीप ऑन इट सर, let me sleep on it. लेट मी स्लीप ऑन इट। Okay. मैं जरा थोड़ा सोचता हूँ और बोलता हूँ आपको। हाँ ठीक है। हाँ, क्रॉस Thank you, sir. क्रॉस क्रॉस दैट Huh? ब्रिज, क्रॉस दैट Okay, sir. ब्रिज व्हेन वी The bridge कम when टू you इट, come to क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू when इट। you मतलब क्या? मतलब क्या? क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी रीच इट, व्हेन वी कम टू इट। कुछ कर गुजरने का कुछ कर ऐसा कुछ। गुजरना नहीं है। एनीबॉडी? क्रॉस दैट ब्रिज मतलब क्या है कि तुम्हारी जब पे when we come to it, क्रॉस द ब्रिज when we come to it मतलब क्या है कि जब हम हमारे जिंदगी में वो मकाम आएगा, तब हम सोचेंगे यार अभी से क्यों टेंशन लेना। जब वो ओके मकाम आएगा तब देखेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ कि अरे यार लेकिन ये कोरोना हटेगा तभी ना अपन ये करेंगे वो करेंगे। अरे सर, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच इट, है ना? हम जब आएंगे तभी ओके देखेंगे यार, अभी तो अभी का जी लो, अभी का देख लो क्या करना है। अरे मैं तो ये सोचता हूँ कि ये फिल्म करेंगे तभी ना आप क्या मेरे लिए काम करोगे क्या मनोज? मेरी एक फिल्म है, आप करोगे क्या काम उसमें? तो आपको बोलना है कि भाई आप श्योर नहीं हो और आपको फ्यूचर के बारे में मालूम नहीं है क्योंकि आपको शिमला जाना है, तो आप बोलेंगे सर मैं अगर रहूंगा तो ये सब बड़ा लंबा चौड़ा बोलने के अच्छा लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी ओके रीच इट। या कोई डिसीजन लेना हो, तब आपको कोई तब की डिसीजन तब लेना हो, सोचेंगे ऐसा कुछ। तब की तब सोचेंगे यार, जब जब मौका आएगा तो कर लेंगे। ओके लेट अस क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच इट। ओके सर अभी से क्यों टेंशन लेना यार? व्हेन वी रीच द ब्रिज वी विल क्रॉस, है ना? ओके वी विल क्रॉस इट। ठीक है ठीक है। ओके सर लेट इट गो, लेट इट गो मतलब क्या? लेट इट गो मतलब क्या? जाने दो। उसको जाने दो, लेकिन वैसा नहीं है वो। लेट इट गो मतलब क्या है, निकिता और चित्रांश में झगड़ा हो गया है और निकिता बोल रही है अरे यार चित्रांश तू हमेशा ये करता रहता, मेरे को कंप्लेंट कर रही है निकिता, अरे चित्रांश इज ऑलवेज इरिटेटिंग मी, ये वो। तो मैं उसको बोलता अबे छोड़ना यार, छोड़ना यार, क्या है छोड़ना, लेट इट गो, लेट इट गो, विल यू लेट इट गो, विल यू लेट इट गो? तुम लोग झगड़ा छोड़ दोगे क्या? विल यू लेट इट गो? या कोई टॉपिक पे मैं अटका हूँ, अभी मैं यूफोमिज्म पे ही बात कर रहा हूँ, हर प्रेजेंटेशन में मैं आपको यूफोमिज्म के बारे में बहुत बात कर रहा हूँ, आप क्या बोलेंगे? सर विल यू लेट इट गो प्लीज, है ना? क्या है, वही पकड़ के मत बैठो, वही टॉपिक पकड़ के मत बैठो यार। तो तब वही टॉपिक पकड़ के मत बैठो, क्या बोलेंगे? लेट इट गो, लेट इट गो यार। ठीक है। हाँ। नाउ डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मतलब क्या? सर दूसरे की थाली में ऐसा कुछ दिखना वो होता है ना, नहीं लड्डू नहीं दिखना नहीं ऐसे नहीं नहीं नहीं, डोंट ऐसा पुट don't do ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब ब्लेम करना। थॉट्स को नहीं, बराबर तुम थोड़ा नजदीक हो चित्रांश। अभी मैं तुमको एक्चुअल बताता हूँ। आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने कोऑपरेटिव बैंक में 1 लाख रुपए डाले। तो डैडी ने आपको बोला बेटा 1 लाख रुपए एक बैंक में डालने से अच्छा कुछ शेयर मार्केट में डालो 50,000, कुछ 25,000 का कुछ कैमरा का इक्विपमेंट ले लो, कुछ 25,000 और दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि बास्केट में अंडे रहेंगे
अंडे सब फूट सकते, एक बास्केट टूटा तो। अलग अलग बास्केट में रखोगे तो अंडा एक तो बच सकेगा, एक अंडा तो बच सकेगा, आपके कुछ ओके सर। इन्वेस्टमेंट्स तो बच सकेंगे। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हर जगह एक ही ऑडिशन, एक ही प्रोडक्शन हाउस के पास जाने वाला एक्टर, उसको अपन बोल सकते भाई डोंट पुट योर एग्स इन ओनली वन बास्केट। 10 जगह पे तेरा प्रोफाइल जाना चाहिए, 10 जगह पे तेरी शोरील जानी चाहिए। अगर ये प्रोडक्शन हाउस बंद पड़ गया तो तू क्या करेगा? डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। समझ गए क्या? सर इसका समझ हिंदी गए मीनिंग बोला? कुछ थोड़ा हिंदी मीनिंग मिल जाता ना अबे कि मतलब एक ही घोड़े पे पैसे मत लगाओ, 10 घोड़ों पे लगा ओके दो। सर। ठीक है। ओके ठीक है सर। अभी टेक इट इजी मतलब रिलैक्स रिलैक्स। है। तो टेक इट इजी मतलब ऐसा भी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव में अरे यार टेक इट इजी, नो प्रॉब्लम। मैं आपके लिए यही बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा हूँ। टेक इट इजी। अरे यार सर आपका पेमेंट में नहीं दे पाया, अरे टेक इट इजी यार, आराम से। डोंट वरी, डोंट बी टेंस। टेक इट इजी मतलब डोंट बी टेंस, ठीक है? बी काम भी इसमें आएगा सर? सॉरी सर आपको हाँ? डिस्टर्ब करा। बी काम भी इसमें ही आएगा सर? बी काम। हाँ काम भी बोल सकते हैं। टेक इट इजी यार, टेक इट इजी। कीप काम, हाँ, बी काम। बी काम मत बोलो, टेक इट इजी मतलब टेक इट इजी, आराम से। वो मीनिंग वही ओके है, सर। बी काम वो ओके मीनिंग वही हो सकता है। ऑल इज वेल, ये तो आमिर खान की याद आ गई आपको, ऑल इज वेल। तो कोई किसी ने यस सर। सब कुछ ठीक है। अभी मैंने आपको पूछा हाउ इज इट गोइंग, मैंने पूछा हाउ इज इट गोइंग, आप बोलेंगे क्या बोलेंगे? ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, जयराम जी की। ऑल इज वेल, ओके जयराम जी सर। की, आराम से, सब कुछ ठीक ठाक है। डच करेज मतलब क्या? मतलब मैं अगर मतलब कुछ एक हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, एक बहुत खूबसूरत लड़की, उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ डच करेज करके मैंने वो अप्रोच कर दिया। डच करेज इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड इन लंदन वे द स्कॉटिश, वो पीने के बाद जो आदमी करता है काम, पीने के बाद, एक पैक पीने के बाद जो डेयरिंग आती है उसको फॉल्स ब्रेवाडो है, वो फॉल्स ब्रेवाडो, उसको डच करेज भी कहते हैं। उसमें पॉजिटिव चीजें हो जाती तो अपन बोलते हैं डच करेज से। मैं गया, मैंने एलोक्यूशन कंपटीशन में हिस्सा लिया यार, यू कैन कॉल इट डच करेज। एक ड्रिंक पीने के बाद जो करेज है ना, वैसा वाला करेज लेके मैं गया। और मतलब एक्चुअली पीना नहीं है आपको, वो एक्सप्रेशन है। मैं आप पीने लगोगे, पीना मत ब्रेव है। हार्ट भी हो जाएगा सर इसका? ब्रावाडो, उसको ब्रेव हार्ट नहीं बोलते, ब्रावाडो बोलते, ब्रावाडो। फॉल्स ओके ब्रावाडो, फॉल्स ब्रावाडो मतलब डेयरिंग एक नहीं सेकंड। है, आदमी में डेयरिंग नहीं है, फिर भी उसने डेयरिंग करी, उसको बोलते हैं भाई डच करेज, ठीक है ना? ओके सर। अभी नेवर से नेवर मतलब क्या? नेवर से नेवर मतलब क्या? नेवर गिव अप। हार मत मानो। हार मत हार नहीं मानो, मानना वेरी है गुड, सर। वेरी गुड, हार मत मानो। ओके। निकिता बोल रही है यार मैं डिप्रेस हो गई हूँ संजू, व्हाट डू आई डू दिस यू नो माय मम्मी इज ऑलवेज बाइंग मी 20 क्लोथ्स, ऑल आई वांट इज 100। अभी मैं क्या करूँ? मैं डिप्रेशन में गई, मेरी शॉपिंग नहीं हो रही है। तो मैं उसको बोलता हूँ यार कभी नहीं होगा। वो बोलती मेरी शॉपिंग कभी नहीं होगी पूरी, ये मेरा जो टारगेट था ना 1000 कपड़ों का, कभी नहीं होगा। तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, नेवर से नेवर, उम्मीद पे दुनिया कायम है, नेवर से नेवर। ओके सर। ओके। उम्मीद पे दुनिया कायम है, नेवर से नेवर, नेवर से नेवर, ठीक है? इन द हीट ऑफ द मोमेंट, लिखा है मैंने, क्या है? रैश डिसीजन। अरे वो दोनों निकिता और चित्रांश लड़ रहे थे, बोला कैसे क्या हो गया था? बोलता है हीट ऑफ द मोमेंट, झट से उसका हीट ऑफ द मोमेंट मतलब चित्रांश ने कुछ ऐसा बोल दिया निकिता को जो उसको अच्छा नहीं लगा, और हीट ऑफ द मोमेंट निकिता ने उसको एक तमाचा लगा दिया। हीट ऑफ द मोमेंट, बिना सोचे समझे, हीट ऑफ द मोमेंट। अरे यार मैं तो उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन समझा नहीं यार, हीट ऑफ द मोमेंट मैंने उसको तमाचा मार दिया। हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा बोल दिया जो मेरे को बोलना नहीं चाहिए था। बार बार वो लड़की, गो आउट विद हिम इफ यू डोंट लाइक मी,
तो दोस्त बोल रहे हैं अरे ये तूने क्या बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे यार हीट ऑफ द मोमेंट मैंने बोल दिया है, गर्मा गर्मी में, अनजाना में, गर्मा गर्मी में मैं बोल गया यार, गर्मा गर्मी में बोल गया, हीट ऑफ द मोमेंट, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे इज द राइट थिंग, बिना सोचे समझे या रैश डिसीजन, एकदम हीट ऑफ द मोमेंट। ये सिचुएशन ऐसे होती है कि आप हेल्प नहीं कर सकते हो अपने आप को, यू कैन नॉट हेल्प द सिचुएशन, यू कैन नॉट हेल्प इट, you cannot help it. Is somebody recording this thing? Is somebody recording this conversation that we're having? Is somebody recording? Okay, ठीक है, great. Okay, good. अभी heat of the moment समझ गया क्या? It happened in the heat of the moment. वो दूसरा है, कोई नहीं यार, कोई बात नहीं, तू कल ले आना, परसों ले आना, नेक्स्ट टाइम दिल्ली जाएगा तो ले आना। या मनोज बोलता है मैंने आपके लिए सोन हलवा लाया था, मेरा भांजा खा गया, आरुष नाम का भांजा है, बहुत ग्रीडी है, वो खा गया, कोई बात नहीं सर, नो बिग डील, कोई बात नहीं, ओके ठीक है। आपने 2 मीनिंग पंजाबी मीनिंग भी बता दिया आपने, कोई गल नहीं यार, कोई गल नहीं, हाँ है ना। अभी ये स्टील समवंस थंडर, इसका मतलब क्या है? स्टील समवंस थंडर, ये का थंडर दिख रहा है क्या आपको? कोई बादल दिख रहे हैं क्या? थंडर, स्टील समवंस थंडर मतलब क्या है? दूसरे का, किसी का डर निकाल देना, किसी का डर निकाल देना बिल्कुल नहीं है। और कौन सा है? किसी का दुख ले लेना, ऐसा कुछ? किसी का दुख सर, किसी का दुख ले लेना बिल्कुल नहीं है, क्या बात है सर। बिल्कुल नहीं है। अभी मैं बताता हूँ क्या है, बिल्कुल गलत था। अभी सुनो, स्टील समवंस थंडर मतलब क्या है? मैं डायरेक्टर हूँ प्ले का, हाँ मैं डायरेक्टर हूँ प्ले का और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और बीच में मनोज एक ऐसी टोपी पहन के आता है और ऐसे फोटोग्राफ के टाइम ना वो ऐसे पोज मारता है जैसे वो डायरेक्टर लगे। मतलब मेरा उसने क्या किया, मेरा थंडर उसने ले लिया, मेरी जो ग्लोरी थी, मेरा जो पूरा जो भाव खाने का टाइम था वो लेके गया। या कोई जोक सुनाने वाला है, चित्रांश ने इतनी रिहर्सल करी, एक जोक की इतनी रिहर्सल करी कि मतलब वो तो घर वाले तो क्लैप मार रहे, मैं भी क्लैप मार रहा हूँ, लेकिन चित्रांश पहुंचता है पार्टी में और जोक बोलने के लिए जाता है, उसके पहले कोई तीसरा आदमी आके वही जोक बोल देता है। तो ही स्टोल चित्रांश's थंडर। अरे ही स्टोल माय थंडर, अटेंशन सीकर हो जाएगा सर, अटेंशन सीकर ऐसा नहीं, किसी और का। ही स्टोल माय थंडर मतलब मेरा जो थंडर था, मेरा जो ग्लोरी था, मैं थॉट नहीं, मेरा जो ग्लोरी था, मेरा भाव खाने का जो टाइम था उसको इसने चोरी कर लिया। मेरे भाव खाने का जो टाइम था इसने चोरी कर लिया। मेरे ऊपर जो लाइमलाइट गिरने वाली थी वो इसने चोरी कर ली। किसी का क्रेडिट ले लेना, ऐसा भी है सर? क्रेडिट लेना नहीं मेरे भाई, क्रेडिट लेना तो अलग बात है, वो प्लेगरिज्म, उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं, वो नहीं। या वो क्रेडिट लेना भी नहीं, वो किसी को स्टील करना उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं, पर वो नहीं है, किसी का क्रेडिट ले लेना वो नहीं है। किसी को कि अगर मैं डायरेक्टर हूं, मुझे भाव खाना चाहिए ना चैनल वॉर के लिए। यस सर। और आप आके आपने प्रेस में बताया, आपने प्रेस के सामने ऐसा एक्टिंग किया कि एक्टर लोग बराबर बिहेव करो, प्रेस ने आपका फोटोग्राफ निकाला, अरे कैसे यार आप तो बहुत अच्छे हो, और मैं देख रहा हूँ, अरे मैं तो बैठा हूँ, अरे मेरा तो थंडर ये ले गया, इसकी पर्सनैलिटी मेरे से अच्छी है, तो प्रेस उसको ही देख रही है, ही स्टोल माय थंडर। पार्टी में गए, आप सोच रहे मैंने तो सबसे अच्छा कॉस्ट्यूम लिया और आपसे बेहतर गोल्डन कलर का कॉस्ट्यूम कोई और पे, ही स्टोल योर थंडर। या चित्रांश जोक बोलने वाला है, या आप जोक बोलने वाले हो, और वही जोक किसी और ने बोला, मतलब क्या किया उसने? ही स्टोल योर थंडर। आपको जो भाव मिलने वाला था वो उसको मिला। आप समझे? किए कराए पे पानी फेर देना। नहीं। अच्छा सर, किसी का समझिए सर, किसी का देखो, आपने कुछ तैयारी करी, आपको कुछ भाव खाने का अवसर मिला, लेकिन आपका भाव खाने का अवसर कोई और लेके गया। आपको भाव खाने का जो अवसर है वो कोई और लेके गया, तो क्या होता है? ही स्टोल द थंडर।
समझ गए सर, समझ गए। आपको जो अटेंशन, अभी एक लड़की है, खूबसूरत लड़की है, मनोज और अमित दोनों उसको इम्प्रेस करने को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन चित्रान जाके उसको बोलता है कैन यू डांस विथ मी, और वो लड़की लेके जाती है। ये स्टोल योर थंडर यार, पूरा पूरा तुम्हारा जो पोपट कर दिया उसने। मतलब वो जो स्टोरीज थे आपने जो बनाई थी, उससे बेटर स्टोरी इसने बोली, या कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो स्टोल योर थंडर। बराबर। मैंने कुछ बिल्डअप किया, मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया, लेकिन किसी और ने ले लिया, किसी और ने कुछ किया, एंड समबडी स्टोल हिज थंडर। जैसे एक एक्ट्रेस है, अगर माधुरी दीक्षित है, उसको किसी इवेंट के लिए बुलाया, माधुरी दीक्षित को किसी इवेंट के लिए बुलाया, और उसी इवेंट में सचिन तेंदुलकर आ गया, और सब प्रेस वाले माधुरी दीक्षित को छोड़ के सचिन तेंदुलकर के पास चले गए, तो उसका मतलब है सचिन तेंदुलकर स्टोल द थंडर फ्रॉम माधुरी दीक्षित, ही स्टोल हर थंडर। समझ गए? ओके अभी जी समझ गए? अभी समझ गए? हाँ यस सर, सर। यस सर। ओके, ठीक है। अभी तो हिंदी में कैसे लिखें सर इसको? हिंदी में कैसे लिखे? नहीं, अच्छा अच्छा पूछना चाहिए। नहीं सर, ये समझ आ गया, पर वो समझा नहीं पा रहे सर, मैं मतलब खुद भी आ, मैं वही किसी मतलब और किसी का का काम जो जैसे। स्वैग है, सुन लो बताता हूँ। हाँ, यस। किसी और का स्वैग कोई और चोरी करे, आपका स्वैग जो है ना, स्वैग, आपका स्वैग कोई और ले जाए, आपका स्वैग कोई और ले जाए, दैट इज स्टीलिंग somebody's thunder, somebody stole your thunder। समझ गए? तो किसी काम का कोई और क्रेडिट ले जाए तो ये नहीं होगा सर? नहीं यार, नहीं, मतलब कोई, अच्छा, काम का credit क्रेडिट हो नहीं पा मेरे दोस्त, वो तो रहा। Word झूठ is मूठ wrong। पोजिंग हो गया, झूठ मूठ Okay। पोजिंग हो गया ना। देखो सिचुएशन मैंने बताई ना, अभी तो माधुरी ये दीक्षित का फेम में क्रेडिट, यूज होगा सर ये? सुनो मेरी बात Okay, सुनो, okay। मेरी बात सुनो, माधुरी दीक्षित का क्रेडिट थोड़ी सचिन तेंदुलकर लेके जाएगा। एक्टिंग के लिए वो तो जानी जाती है ना, यस सर। एक्टिंग के लिए तो जानी जाती है। लेकिन मैंने क्या बोला, माधुरी दीक्षित जिस इवेंट में आई थी, उस इवेंट में सचिन तेंदुलकर आने के बाद सब फोटोग्राफर सचिन तेंदुलकर के पास चले गए। सचिन तेंदुलकर स्टोल द थंडर, पूरा अटेंशन उसने अपनी तरफ खींच लिया। हिंदी में उसने पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया, हिंदी में। बराबर। समझ गए? उसने अपना हाँ। पूरा अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया, या मैंने आई स्टोल हिज थंडर, मैंने उसका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया, सबका अटेंशन मेरी तरफ, उसके ओर से हटा के मेरी तरफ कर लिया। आई स्टोल द थंडर, उस इवेंट में मैं ही छा गया, छा जाना, स्टोल द थंडर, वो छा गया, वो दूसरों को Okay, मात sir। दे गया, मात दे गया, वो मात दे गया, जैसे सर मैं भी मात दे एग्जांपल गया, इसका देता हूँ। नहीं मात दे गया। मैं समझ गया सर। दो भाई, दे दो। एग्जाम्पल ये है कि आप हाँ, शादी में गए और हाँ, आपने क्या दूल्हे से बात अच्छे है। कपड़े, दूल्हे से अच्छे बराबर कपड़े पहने। बराबर बराबर हाँ, बराबर क्या बात। बराबर बराबर, ये बराबर बोला। आप शादी में बिल्कुल गए बिल्कुल। और दूल्हे से बहुत अच्छे कपड़े आपने पहने। अमित स्टोल द थंडर फ्रॉम द ब्राइड, फ्रॉम द ग्रूम, अमित हाँ। स्टोल द छा थंडर गया। फ्रॉम द ग्रूम। ओके, छा गया साला, ओके। भाव खा गया, वो भाव खा गया। हाँ, दूसरा है स्टे इन टच, क्या? छूते रहना, नहीं, कांटेक्ट में रहना। कांटेक्ट में रहना, टच में स्टे इन टच, रहना, स्टे इन टच, कांटेक्ट में रहना, मिलते रहना। स्टे इन टच, स्टे इन टच, ओके। संपर्क में रहना, संपर्क में, संपर्क में रहना। संपर्क में रहना, स्टे इन कोई टच। कोई माइक को पीछे करो सर, उसका कराटे यार की आवाज आ कौन रही है? माइक, किसका माइक चल रहा है ऐसे? बहुत आवाज आ रही है। योर गेस उसकी इज एज हवाएं गुड आ एज रही माइन। ये योर कास्टिंग गेस, वाले ये कास्टिंग वाले बहुत बोलते हैं स्टे इन टच। स्टे इन टच बोलते हैं, बराबर है, हाँ। वेरी नाइस, हम्म, गुड। हाँ, ये योर गेस इज, ऑपोजिट होता है उसका। योर गेस इज एज गुड एज माइन, मतलब क्या? आपका जो तुम्हारा आपका ओपिनियन मेरे से मेहमान, अच्छा है। आप नहीं, नहीं, आपका नहीं। मेहमान मेरे लिए भी मेहमान है। क्या बोला, क्या बोला? नहीं नहीं, गेस्ट आपका जो थोड़ी है, मेहमान है, सुनो, हाँ सर। गेस्ट है नहीं। बोलो अच्छा बोलो गैस, अमित। अच्छा ओके, गैस गैस
योर गैस इज गुड एज माइन। हम्म, मतलब जो आप जैसा सोचते हैं वैसा मैं भी सोचता हूँ। ये अच्छा बराबर अच्छा बोला, सोचते हो ऐसा कुछ। ये बराबर बोला। जो आप सोचते हो मैं हाँ। सोचता हूँ, लेकिन क्या ये कभी यूज करना है ये बताता हूँ आपको मैं। ये क्या होता है, आपको सुन लो, ध्यान से सुन लो। ये आपको किसका माइक का आवाज है भाई? माइक का आवाज कम कर दो। कौन है वो? माइक का आवाज किसका है? योर गेस पता इज नहीं एज सर। गुड एज माइन। योर गेस इज एज गुड एज माइन ये कभी यूज होता है जब आपको एक सिचुएशन बोली किसी ने और आपको जवाब देना मालूम नहीं है जवाब, लेकिन आपको उसको बताना नहीं है कि आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको बताना नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है, तभी आप ओ, क्या बोलेंगे? योर गेस इज एज गुड एज माइन। मतलब तू जो सोचता है मैं भी वही सोचता हूँ, तू जो सोचता है बंधु मैं भी वही सोचता हूँ, क्योंकि आपको जवाब मालूम नहीं है या देना नहीं चाहते या मालूम नहीं है, दो में से एक। अरे यार आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ऐसे होगा? योर गेस इज एज गुड एज माइन। आपने जो सोचा वही है, मैं भी वही सोचता हूँ। आपने क्या सोचा वही मैं भी सोच रहा हूँ, आपने क्या सोचा मैं भी वही सोच रहा हूँ। क्योंकि क्या है, आपको जवाब देना नहीं है, आपको हाँ, जवाब हाँ। देना नहीं है, ओ, तभी आप ये यूज करते हो, योर गेस इज एज गुड एज माइन। हाँ, अब हीना बहुत ही लेट आ गई आप, कोई बात नहीं, इसका Yes, रिकॉर्डिंग, sir. इसका रिकॉर्डिंग है अपने पास, मैं शेयर करूंगा, इसका Please, रिकॉर्डिंग है please. अपने पास। Thank you. गाना गाते, गाना गाते, गाना गाना। हाँ Sure. बोलो 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 चित्रांश। हाँ एक मिनट। हाँ, प्रीवियस स्लाइड। एक्सप्रेशंस क्या? काउंट योर ब्लेसिंग। Number 6. वेट, ये सर सही है। या नो प्रॉब्लम। काउंट योर ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स मतलब क्या होता है? आप डिप्रेशन में हो, आप बोलते हो मुझे तो यार ये सैंडविच ही नहीं मिल रहा है, मेरे को ये सैंडविच जो था चाहिए था ना, आवाकाडो सैंडविच, मुझे आवाकाडो सैंडविच मिल ही नहीं रहा है संजू सर, मेरे को आवाकाडो सैंडविच मिल ही नहीं रहा है। मैं क्या बोलूंगा? बेटा काउंट योर ब्लेसिंग्स, तुमको दाल रोटी मिल रही है, तुमको ये मिल रहा है, कभी कभी आइसक्रीम मिल रहा है, बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं उनको वो भी नहीं मिलता है। तो तुम्हारी दुआओं को, तुम्हारी जो दुआएं हैं, तुम्हें जो गुड लक है ना, मिला है ना, जितना मिला है उसके बारे में ग्रेटिट्यूड रखो, उसके बारे में ग्रेटिट्यूड रखो। काउंट योर ब्लेसिंग्स। बेटा दुआ जो है ना, जो मिली है ना तुमको इतनी सब चीजें, उसको उसको उसका ब्लेसिंग याद रखो, उसके ब्लेसिंग्स को ध्यान में रखो। कंसिडर योर सेल्फ लकी। काउंट योर ब्लेसिंग मतलब डोंट कंसिडर योर सेल्फ अनलकी। अपने जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको देखो, अपने जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको पहले गिनो, नेगेटिव चीजें गिनने के बजाय, नेगेटिव चीजें गिनने के बजाय पॉजिटिव चीजें गिनो। काउंट योर ब्लेसिंग्स। इससे जब तुम काउंट योर ब्लेसिंग्स करोगे तो और भी गुड लक आएगा। अगर रोते रहोगे तो क्या होगा? रोना ही रहेगा नसीब में। तो इसलिए बोलते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। भाई तू चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इतना बुरा नहीं है। सर मेरे को तो 10 असाइनमेंट करने हैं, मेरे को 10 असाइनमेंट एक्टिंग के करने हैं। अरे भाई 2 मिले हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स यार। लोगों को एक भी नहीं मिलता है, 2 मिले हैं ना, रो क्यों रहा है बार बार, इतना क्यों रो रहा है, रो क्यों रहा है भाई? 2 मिले वो तो कर, नीट बराबर से करना। काउंट योर ब्लेसिंग्स यार। हाँ, और दूसरा क्या था? नो बिग डील। नो बिग डील में मैंने बोला कि मुझे मनोज लेके आ रहा है दिल्ली से हलवा, सोन हलवा, और वो क्या बोलता है, मैं तो सोन हलवा लेके आया था, चित्रांश सोन हलवा खा गया, तो नहीं तो मैं आपको दे देता सर। तो मैं क्या बोलता हूँ, ओए कोई गल नहीं यार, नो बिग डील, कोई गल नहीं, नो बिग डील, फर्क, कोई बड़ी बात नहीं, बाद में ले आना।
लोड ना ले, लोड ना ले, लोड ना ले, तुसी लोड ना लो, तुसी क्या लोड बात ना है लो। हाँ, नो बिग डील। हाँ, तुसी पंजाबी लोड सीख ना गए लो। आप सर। अरे सर थोड़ी थोड़ी आती है, मैनू थोड़ी थोड़ी आंदी है पंजाबी। थोड़ा आंदी है सर। थोड़ी थोड़ी। अभी गाते हैं भाई, गाते हैं। हिना आ गई है बिल्कुल तो सर। गाना चाहिए, हिना आ गई तो गाना चाहिए। Thank you. चलो चलो, हाँ चलो, 1 2 3 स्टार्ट। If you search You for search tenderness, For For tenderness, tenderness, it isn't it hard to isn't it is hard find. not to hard to find. find. You can have the You can love have you the Can love need you have the need to love you live. need to to live. But if Live. you look live. But okay if you look for But if you look truthfulness, for for truthfulness, you might you just might as might just well be as well blind. be just as well blind. be blind. It It always seems Always to always be seems to so be be so hard so to hard hard to to give. 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 Honesty Honesty is such a is It's lonely such a such a lonely lonely word. world. word. Everyone 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 is is so 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 untrue. 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 Honesty Honesty hardly Honesty is hardly is ever hardly ever ever heard, heard. heard. and And mostly what mostly I what I need need from from you. you. I can I can I can always always find always find find someone someone to say they to to say they say sympathize. they sympathize. sympathize. If I wear If my I wear heart my out heart on My my out heart on my out of sleeve, my sleeve, sleeve. but I but I don't But want some don't pretty I don't want face some want pretty some pretty face to face tell me to pretty tell me to lies. pretty tell me pretty lies. lies. All I All I want is I want is want someone to someone to someone to believe. 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 Honesty is such a Honesty Honesty, is such a lonely lonely such a word. word. lonely word. Everyone is Everyone is Everyone is so so untrue. 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 Honesty Honesty, Honesty is hardly hardly ever ever heard. heard. and And mostly And mostly what I what I need need from mostly from what I need you. you. from you. I know I I know, know, I that know, I when know I'm when deep I'm when inside of I'm deep deep of me. inside me, of I me. don't be too Don't be Don't too be concerned. concerned. I won't I I ask for want won't us want nothing ask us a nothing. for thing while I'm nothing while while I'm I'm gone. 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 But when I But But want when I when When I want 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 sincerity, 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 tell me where else sincerity, can tell I me where turn? tell me else where can else I can I turn? turn? Because you are Cause the Cause you're you're the the one 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 that that I I that I depend 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 upon. upon. honesty Honesty, Honesty is Honesty such is a such is a such a lonely 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 when word. you word. were everyone 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 is is one so is so untrue. untrue. true. Honesty is hardly honesty ever Honesty hardly ever heard. heard hardly ever heard. and And mostly And what mostly I what I mostly what need I need from 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 you. 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 ठीक है, ग्रेट, मजा क्या आया। बात है, क्लैप फॉर योरसेल्फ गाइस। क्या बात है। कत्ल कर दिया सर। कत्ल कर दिया आपने, गाने का कत्ल कर स्लैंग दिया, है सर, गाने का स्लैंग कत्ल। है सर, स्लैंग है सर। पहले थोड़ा गाना सुन कत्ल लिया कर करो, दिया आपने। थोड़ा गाने को सुन लिया करो तो आपको एक टोन उसका और वो समझ में आएगा, है ना? सर मुझे इंग्लिश गाने का सारे के सारे सब एक ही टोन लगते हैं। नहीं ऐसा नहीं है ना, ध्यान से सुनोगी तो नहीं लगेगा ना, ध्यान से तो सुनो। ऑनेस्टी सुना क्या था? क्या ऑनेस्टी सुना था हाँ आपने? सुना था मैंने। हाँ तो उसका सुर ऐसा है, 1 मिनट रुको। I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. तो ये है उसका सुर है। ऐसा नहीं कि हर एक ही सुर में नहीं गाते वो लोग, इतने पागल होते तो इतने पॉपुलर नहीं होते। हिंदी गाने ये सिर्फ 2-3 देशों में सुने जाते हैं, इंग्लिश गाने पूरे देश में सुने जाते हैं।
तो ऐसा Yeah. अंडरस्टिमेट मत करो उनको। सर एक तो- क्लासिक सॉन्ग है क्या ये मतलब बिली मतलब जोएल बहुत बहुत पुराना अच्छा लग रहा सिंगर है। है, बहुत पुराना है बिली जोएल। जरा मीनिंगफुल गाने में इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा मीनिंग समझे। जैसा वेयर माय हार्ट आउट ऑफ माय स्लीव, मतलब स्लीव पे हार्ट नहीं है, उसका मतलब क्या, वो अपनी भावनाओं को हमेशा दिखाते रहता है। वेयर माय हार्ट आउट ऑन माय स्लीव मतलब भावनाओं को दिखाते रहता है। आई वांट सम प्रिटी फेस टू टेल मी प्रिटी लाइज, ये एक वाक्य प्रयोग है कि प्रिटी फेस है, झूठी बातें कर रही है, झूठी मीठी बातें प्रिटी लाइज। आप समझ रहे हो? तो ये ये तो 2-3 बार सुनो ये गाने को, 2-3 बार लिरिक्स को पढ़ो, आपको ज्यादा मीनिंग्स उसमें समझ में आएंगे। व्हेन आई एम डीप इनसाइड ऑफ मी, मतलब मैं जब अकेला अपने भीतर हूं तब क्या कर तू, क्या है उसने बोला, डीप इनसाइड मी के बाद क्या बोला उसने? When I am deep inside of me, डोंट बी don't टू be too कंसर्न। concerned. तभी तू ज्यादा कंसर्न मत होना। अरे डार्लिंग क्या सोच रहे हो, बताओ ना। नहीं, ऐसा मत करना। When I am deep inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I am gone. मैं जब जाऊंगा तो कुछ भी नहीं पूछने वाला हूँ यार, मैं जब अंदर जाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं पूछने वाला हूँ। But what I want is sincerity. सिंसियर रहना भाई। लेकिन टेल मी वेयर एल्स, अगर सिंसियरिटी की तलाश है तो मैं तेरे पे ही डिपेंड करता हूँ, और कहाँ जाऊं मैं? तेरे से मैं वही उम्मीद करता हूँ कि तू सिंसियर हो, है ना? क्योंकि ऑनेस्टी एक लोनली वर्ड है, अकेला है। ये शब्द अकेला है, आजकल कोई ऑनेस्ट नहीं है। मोस्टली व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इज हार्डली एवर हर्ड। हार्डली मतलब बहुत ही रेयर हम लोग सुनते हैं, बहुत तो ये रेयरली। सैड सॉन्ग है क्या सर ये? नहीं बिल्कुल नहीं यार, मतलब वो ओके, हो रहा है, ऐसे बोल रहा है कि सैड क्यों इसके वर्ड थोड़े वो लग रहे हैं है? सर। ये दुखी इंसान है, ये कुछ ऐसा हो दुखी गया। नहीं है अपने वो ऑनेस्टी के बारे में बता रहा है ऐसा। ऑनेस्टी के बारे में उम्मीद बता रहा है। वो उम्मीद है मेरा, ये तेरे से उम्मीद है, उम्मीद लगा के बैठा है वो ओके सर। सबकी तरह। तो कैसा रहा क्लास? आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, जब भी रेडी होगा रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी। तो चित्रांश कुछ समझे आप? ओके मजा आया? ओके आरुष? हाँ सर। ओके, बाय, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू। बाय, टेक केयर, ओके थैंक यू सर। सर। बाय।